नमः मंत्र का जाप करें। श्री राम रामाय नमः, श्री सीताय नमः, ओम हनु हनुमत वीराय नमः मंत्र का जाप करें। और भी किसी भी जो भी आपके इष्ट हैं, देवी देवी भगवती जो भी है, उनका बीज मंत्र का जाप करें। और उसी को बोलते हुए अपने घर में वह मलिया में और कुंड में 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए अपना धूप और गूगल छोड़ दें। आपके घर की कैसे भी निगेटिविटी होगी, कैसे भी प्रेत बाधा होगी, आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। हाथ में अपने बाजूबंद में 5 लौंग बांध दीजिए, 2 बांध लीजिए। आपको कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने 2 4 6 महीने साल भर के लिए स्वतः ही लाभ हो जाएगा। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी इष्ट का नाम साथ में ले लेंगे तो बहुत बेहतर तेजी से काम करता है। लौंग हमारे भारतीय पद्धति में औषधि में भी तेज मानी गई है, और साथ साथ वही लौंग तंत्र विद्या के साथ साथ देवी शक्ति के लिए, भूत प्रेत बाधा के लिए एक छोटी सी खुराक मानी गई है, जिसमें ना कोई अली बलि दी जाती है, मात्र लौंग बांध देते हैं। अब जैसे हम बता रहे हैं यहां पर, तो कई लोग इसको अलग तरीके से बताएंगे। कोई कहेगा इसमें जैसे करो 2 गेहूं के दाने रख लेना, 2 राई के बीज डाल लेना, 2 सरसों के डाल लेना। कोई कहेगा और कुछ भी जोड़ देगा। ये सब बेवकूफ बनाने की पद्धति है, जो पीछे में अन्य कुछ लगाएंगे। लौंग का ही कमाल है, वो लौंग है। और लौंग को अपने हाथ में बांधने से आपकी 2 4 6 महीने साल भर के लिए रुक जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कह देता हूं, किसी अच्छे साधक के पास से, गुरु के पास जाकर के समय पर शरणागत हो जाना, तो परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। ये तो तत्कालीन व्यवस्था बता दी हमने। जैसे कोरोना काल में घर घर उपचार चल रहे थे, वो यही मानो कि कोरोना चल रहा है, कोरोना में भूत बाधा काऊ लग गई तो ये व्यवस्था अच्छी है। और लोहेवान, कोई भी सात्विक घर में लोहेवान की आहुति ना करें, ना ही लोहेवान का धुआं घर में फैलाएं, ना दुकान में फैलाएं। कई लोग कहते हैं पहले महाराज बहुत अच्छी दुकान चलती थी हमारी, अब क्यों नहीं चलती है? इसलिए नहीं चलती क्योंकि आप थे सात्विक, आपका पुण्य था मजबूत, आपका गुरु था मजबूत, आपका इष्ट मजबूत था। तो आपने लोहेवान का धुआं मार मार के अपने गुरु शक्ति खत्म कर ली, अपना पावर खत्म कर लिया। फिर वो कहते हैं महाराज जी पहले तो दुकान बहुत चलती थी, अब तो 2 4 ग्राहक भी नहीं आते, महीनों बोनी नहीं होती। कई लोग कहते हैं हमसे, हम कहते भैया क्या कराते हो? बोले हम 1 मिर्ची, 2 नींबू, फलाना ढिमका, फलाने जोशी से, फलाने बाबा से हम बंधवाते हैं। फिर बोले 2 फकीर भी आते हैं हमारे यहाँ, वो धूनी देते हैं तो हम धूनी भी करवाते हैं। मांगने वाले आते तो मठन्नी 100 रुपया दान भी देते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये पूरा लोहेवान के कारण ही तुम्हारा कारोबार बंद हो गया। लोहेवान कौन देते हैं? विशेषकर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, जिनके घर में जिंदों की पूजा होती है, जिन्नादों की पूजा होती है, ज्यादा सुगंध अपने बालों में डालते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? समझ आ रही है लोगों को कि ये किसके घर में ज्यादा होती है? मुस्लिमों के यहां होती है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के परिवारों में होती है, क्योंकि उनके जो भूत प्रेत रूपी जो देवता हैं, देव रूप में जो मानते हैं अपने समुदाय के अंतर्गत। वैसे तो जिन्न हमेशा देव कोटि में नहीं होता, जिन्न जिन्नाद ये देव कोटि के नहीं है, ये सब भूत कोटि के हैं। कोटि माने मंडल के, ये भूत योनि की आत्माएं हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदायों के यहां जिन्नों को प्राथमिक रूप से माना जाता है। जो पीर पैगंबर आदि होते हैं उनके लिए धूप दीप नहीं देते, उनके लिए भी लोग गूगल वो देते हैं लोहेवान। तो हमें इससे कोई लेना नहीं है। लेकिन आप हिंदुत्व के लोग हैं, सनातनी हैं, सात्विक अनुष्ठान वाले हैं, सात्विक परंपरा में जीने वाले हैं, खान पान में रहने वाले हैं, वे कृपया लोहेवान का कोई भी उपयोग ना करें, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। आपके काम चलते बनने बिगड़ जाएंगे। और जो मुस्लिम लोग हैं, लोग कहते फिर हम क्या करें? तो क्या धूप कपूर देने से क्या हमारे घर में व्यवस्था बिगड़ जाएगी? तो वो भी सुन लें। यदि आपके घर में अभक्ष्य भोजन का अभक्ष्य ग्रहण करते हैं और आपके यहां अशुद्धता रहती है, तो धूप का काम है पॉजिटिविटी लाना,
कपूर का काम है प्रॉपर सही ऑक्सीजन गैस बनाना, घर में प्रॉपर सही तरीके से आपके मकान में परिवार के बीच में रहने वालों में सुगंधित आपकी निगेटिविटी, आपकी गंदगी को स्मेल ना आने देना, यानी बदबू ना आने देना, उसको नष्ट कर देना, उस पर हावी होना। तो आपको ये लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपके घर में खान पान गड़बड़ है तो धूप कपूर कछु नहीं करेगा, लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे आपके लोहेवान से सात्विक व्यक्ति को चौपट किया जा सकता है और हो जाता है, लेकिन हमारे धूप कपूर के आहुति करने से नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तुम लोगों को, तो नुकसान भी नहीं होगा। ये हमारी सनातनी विद्या का प्रभाव है। साथ ही कई लोगों के घर में और भी व्यवस्था होने के साथ हमारे पितर लोगों को क्या है, हमने पिंडदान नहीं कराया, हम ज्ञान नहीं जा पाए, हम किसी तीर्थ यात्रा नहीं गए, तो क्या हमारे पूर्वज भूते होने में परेशान कर रहे हैं? इसकी पहचान क्या है, कैसे समझे? अपने घर में एक सवा पाव आटा को लेके थाली में छान के रख लें, गेहूं का होना चाहिए। हमारे यहाँ एक दूसरी पद्धति और भी है जो भारत में प्रसिद्ध है। जब कभी किसी की गमी हो जाती है तो उन्हीं के यहाँ की राखुले को लिया जाता है, उसको थाली में छान के रखते हैं, तो उनका जन्म हो गया क्या हो गया तो उसमें पंजे आ जाते हैं, पैरों के निशान आ जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में जन स्रोती और जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है कि देखो इनका अब तो मोक्ष हो गया, क्योंकि उसमें तो पैर आ गया, उसमें तो हाथ आ गया। लेकिन आटा से क्या होता है? आटा छान के रखने से और उस पूर्वज की फोटो लगाने से, और आप आटा छान के 1.25 किलो, आधा किलो, 500 जितनी हैसियत है तौल के अपने थाली में रख लीजिए, और उसके बाद जब 1 हफ्ता बीत जाए और उसको बाद तोलेंगे तो वो 500 ग्राम का 300-700 ग्राम बचेगा, बाकी आटा कहाँ जाएगा वो आप बताइए। आटा कहाँ चला गया? उड़ गया, कोई बिल्ली खा गई, पकड़ के बताओ तो हम जाने, आपका आटा कम हो जाएगा। यदि आपने कहा कि हमारे पूर्वजों को आहार प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आटा का गूंथ करके उसके सप्तधान की व्यवस्था, जौ का आटा को, और उसमें अपने किसी पंडित के द्वारा, किसी पुरोहित के द्वारा, किसी भी नजदीक के तीर्थ स्थल पर जाकर के, वैसे इसके लिए निश्चित स्थान दिए गए हैं, जैसे सनत कुमार ब्रह्मा तपस्या 68 तीर्थों के वाने सनकुआ धाम सेवड़ा, जैसे कि आपके इलाहाबाद प्रयाग बैठाने के लिए गया, स्थान प्रमाण देने के लिए, और ऐसे ही पवित्र जल स्रोत जो स्थल हैं जिनको शास्त्र पुराण और जल स्रोती मान्यता करती है, वहां जा करके आप पिंडदान कर दीजिए, आपके पूर्वजों को आहार प्राप्त हो जाएगा। वैसे करे दिन में तो अपन सब लोग करते ही है, कौआ के माध्यम से, किसी के माध्यम से, बहुत सारी पद्धतियां अलग अलग करते हैं, हम तो बहुत लोगों को देखते हैं। तो ऐसे भी अपने पितरों को भोज प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही मैं आपसे करके देता हूं, कैसी भी दुकान बंदी हो, कैसी भी आपका दुकान नहीं चल रही हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, तो पीली सरसों को लेना हाथ में, 7 बार कोई भी मंत्र का उपयोग कर देना। नहीं आता हो श्री राम रामाय नमः, श्री सीताय नमः, ओम हनु हनुमत वीराय नमः, और अमुक किसी भी इष्ट देवी देवता का नाम जोड़ करके पीली सरसों को दाएं हाथ से पूरे दुकान में ऐसे ऐसे फेंक दीजिए और बाहर की ओर खोल दीजिए, दुकान खुल जाएगी, गिरा खाने चालू। जैसे हमारी माताएं बहनें बच्चों को नजर लग जाती हैं तो 1 मुट्ठी लहसुन लेती हैं, 2 लाल मिर्ची लेती हैं, नमक की डंगरी लेती हैं, राई लेती हैं, 2 चुटकी घुमाती हैं, बाहर पड़ोसी पे डाल देती हैं, बच्चे की नजर उतर जाती है। हमारे भारत में हजारों ऐसी पद्धतियां हैं जिनको मंत्रों की जरूरत नहीं है, स्वतः ही मंत्र हैं, स्वतः ही व्यवस्था है। बस एक साधक एक नया अमुक नाम जोड़ देता है तो वो टोटका, वो जतन, वह जुक्ति फलीभूत हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जो लाइव में फॉलोवर्स हैं, जो दरबार चलाते हैं, लोगों का भला करने, जनसेवा के लिए कार्य में लगे हुए हैं, उनको हमने कुछ यहां से प्रसाद दे दिया है।
और आप लोग जो इंद्रजाल की चक्कर में पड़ते हो, काला जादू के चक्कर में पड़ते हो, काला मैजिक के चक्कर में पड़ते हो, इसमें कोई दम नहीं है। ये सब फालतू की चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति प्रमाणित करके दिखा दे और उसको ये बता दे कि मेरे पास अक्षरी है, हमारे पास ये मंत्र का इंद्रजाल का है और ये फलीभूत है और इससे ऐसा हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी शास्त्रार्थ कर ले उनसे। हाँ, मंत्र पावरफुल होते हैं, शाबर मंत्र पावरफुल होते हैं, लेकिन किसने बनाया, उसका गुरु कौन है, उसका मर्म क्या है। यदि उस मंत्र का मर्म जानता है, उस मंत्र का अर्थ जानता है, वैसे तो मंत्र का अर्थ तो हर कोई नहीं कर पाएगा, मंत्र कोई बगैर अर्थ के होते हैं, बस सिवाय देवताओं के अलावा कोई नहीं जानता है। मंत्र सुनने में साधारण शब्द लगेंगे, एक कहानी का पाठ लगेगा, लेकिन उस मंत्र के पाठ के मर्म को देवता ही समझते हैं और देवता दौड़े चले आते हैं। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इंद्रजाल फंद्रजाल के चक्कर में मत पड़ो। और घर में कोई छोटी मोटी बाधा और भी है तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय और भी है। आप घर में एक गंगा जल ले लेना, एक कटोरी में, सूर्य उदय होने के पश्चात अपनी माताओं बहन बेटियों से कहना ओरेन डाल दो। और ओरेन डाल जानते हो आप, चौक पूर्णा, अपने गणेश जी का, अपने और भी देवी देवताओं के नाम से अपन डालते हैं। आप सुबह सुबह वेलकम लिखने के लिए आजकल वेलकम लिखते हैं, पहले अतिथि के लिए ओरेन डाल जाता है, कभी कोई आए तो आपका स्वागत है, कोई संत आए गुरु आए उसके लिए स्वागत है, कभी भी परमात्मा हमारे घर आ सकते हैं, कोई भी महायोगी आ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सुबह सुबह परंपरा होती थी, हमारी माताएं उठ करके पहले झाड़ू मारती थी, पानी डालती थी, गोबर होता तो गोबर फेरती थी, उसमें हल्का सा ग्योरी डालती थी और उसके बाद एक जाकोने एक उसकोने, जैसे हमारे यहाँ दौज के दिन दौज रखी जाती है मिसेस, आजकल दौज तो पक्की रह गई, बाकी तो ये परंपरा लुप्त होती जा रही है क्योंकि पक्के मकान आ गए। लेकिन हम लोग चौक जरूर पूरते थे साइड में, और एक कटोरी कम से कम गेहूं रख देते थे कि द्वारे पे कहीं गौ माता आ जाए, हमारा गेट बंद हो तो वो आटा भी खा जाए और साथ में वो दाने भी ले जाएं। और वहीं पर जो भी पकवान बनाया जाता था तो वहीं रख देते थे बगल में, तो गौ माता खा के निकल जाती थी, या डाल दिया जाता था, मोहल्ला पड़ोस के लोग डाल देते थे जो गौ माता के लिए रखा है। और भी जीव जंतुओं के लिए भी बहुत सारा लाभदायक होता था। तो सुबह सुबह वो जल को लेकर के और इनके बाद वो जल छिड़कते जाएं और बोलते जाएं, भाग भाग